विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी टेट पेपर 2 के लिए एसएसटी, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड में जो क्लास 6 का हिस्ट्री है उसे आज पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं। जो भी चैप्टर नंबर 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। यहाँ पाठ है आपके सामने, देखेंगे पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। ये पाठ दूसरा है, यूपी बोर्ड क्लास 6। ठीक है। किताब का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ये आपकी किताब का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है। उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको हम करने वाले हैं। आइए साथियों, देखते हैं प्रश्न। कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है, जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग बना हुआ है एग्जाम में पूछे जाने के। सबसे ज़्यादा कथन, कारण, सत्य, सत्य मिलान वाले इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। साथियों, कथन है कि मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकारी के साथ साथ संग्राहक भी बन गया था। कारण है कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी, जिससे घास के मैदान विकसित हुए और अनाज के पूर्वज पौधे प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब आपको बताना है, विकल्प ए कह रहा है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। विकल्प बी कह रहा है कि कथन ए और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कह रहा है मेरे भाई कि कथन ए सही है परंतु कारण गलत है। और डी कह रहा है कि कथन ए गलत है परंतु कारण यानी आर जो है वो सही है। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए मेरे भाई, है क्या, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए। मध्य पाषाण काल में जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, जिससे जमी हुई बर्फ पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बनने से घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए और इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी। मानव ने इन प्राकृतिक रूप से उगे अनाजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे वह भोजन का संग्राहक भी बन गया। ठीक है ना। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सटीक व्याख्या करता है मेरे भाई। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जान लीजिए। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला पालतू जो पशु था वो है कुत्ता। ठीक है। जिसे मध्य पाषाण काल में ही पालतू बना लिया गया था। तो कुत्ते को पालतू कब बनाया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है, तो मध्य पाषाण काल में। पहला पालतू पशु कौन सा था, तो कुत्ता था। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, आपकी किताब में दिया गया है। साथियों, अगला फैक्ट है, ये भी आप जान लीजिए कि मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण औजार कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा पाषाण काल की तुलना में काफ़ी छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे कूट है, आप बताएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब आपको बताना है किस काल में कौन से आविष्कार और खोज हुए थे। ठीक है। देखिए मेरे भाई, जब आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा पाषाण काल जो है उसमें आग की खोज और बेडौल औजार जैसे औजार मिले थे। ठीक है ना। पूरा पाषाण काल इसमें आग की खोज हुई और बेडौल मतलब टेढ़े मेढ़े इस टाइप के औजार मिले थे जो चमड़े को छीलने में प्रयोग होते थे। दूसरा, मध्य पाषाण काल में मेरे भाई आपके कुत्ते को पालतू बनाना और छोटे औजार जैसे माइक्रोलिथ अभी आपने पढ़ा उसका प्रयोग हुआ था और कुत्ते को पालतू बनाया गया। और नौ पाषाण काल में साथियों पहिए का आविष्कार हुआ और नए बस्तियों का निर्माण हुआ। ठीक है ना। पहिए का आविष्कार हुआ और बस्तियों का निर्माण हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपके विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में मानव खुले आकाश या गुफाओं में रहता था। इसी काल में पत्थरों के आपस में टकराने से आग की खोज हुई और औजार बेडौल एवं भारी थे। ठीक है ना। मध्य पाषाण काल, इस काल में औजार छोटे हुए तथा मानव ने कुत्ते को अपना पहला पालतू पशु बनाया।
और नवपाषाण काल, इस काल में मानव ने खेती करना सीख लिया, जिससे वे मिट्टी और घास फूस के घरों में रहने लगे और बस्तियां बनी। इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप वो भी जान लीजिए। नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, चाक तथा सामान ढोने दोनों के लिए किए जाने लगा था। ठीक है ना। मतलब नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, जिसे चाक कहते हैं, और सामान ढोने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग होता था। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, आप उसे भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक है वेलन घाटी, जो प्रयागराज में है, और लहुरा देव, जो संत कबीर नगर है। यहाँ पे प्राचीनतम कृषि और चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3 पे, तो ये है आपके नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि नवपाषाण काल में मानव केवल मांस और दूध प्राप्त करने के लिए पशुपालन करता था। कथन दूसरा है कि इस काल में मृतकों के शवों के साथ खाने पीने की चीजें जैसे बर्तन और हथियार भी दफनाए जाते थे। तीसरा कह रहा है कि नवपाषाण काल के मानव का यह विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इन वस्तुओं का उपयोग करता है। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, केवल 2 और 3 सत्य हैं, केवल 1 और 3 सत्य हैं, या डी विकल्प कह रहा है कि 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य हैं। बताइए। देखिए मेरे भाई, इसके सभी कथन सत्य हैं, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में खेती के साथ साथ पशुपालन विकसित हुआ और पशुओं का प्रयोग मुख्य रूप से मांस और दूध प्राप्त करने के लिए होता था। कथन 2 और 3 सत्य है। इस काल के लोग शवों को दफनाने के विशेष ढंग अपनाते थे। वे मृतकों के साथ बर्तन, भोजन और हथियार भी दफनाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद मनुष्य को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको जान लीजिए। नवपाषाण काल के अंत में मानव ने पत्थरों के साथ साथ धातुओं का भी प्रयोग शुरू किया, जिसे धातु काल कहा गया। ठीक है ना। क्या कहा गया? धातु काल कहा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव द्वारा खोजी और प्रयोग की गई जो धातु थी, सबसे पहला धातु था, वो था तांबा। ठीक है ना। मानव द्वारा खोजी गई और प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तांबा, जिसे कॉपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव झुंड बनाकर ही शिकार करता था और भोजन को आपस में बांट कर खाता था। कारण है कि आदि मानव के पास जंगली जानवरों जैसे नुकीले दांत, नाखून या सींग नहीं थे, इसलिए शक्तिशाली जानवरों से रक्षा के लिए सहयोग की भावना आवश्यक थी। अब विकल्प कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी कह रहा है ए सही है, आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है, परंतु आर सही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना शुरू किया था। इन चित्रों में मुख्य रूप से शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन शैल चित्रों का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में है। भीमबेटका गुफा में शैल चित्र का उदाहरण है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रयोग भीमबेटका में क्या है? शैल चित्र का। अगला प्रश्न है, मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया यानी शारीरिक परिवर्तन, जैसे सीधे खड़े होकर चलना, अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता और मस्तिष्क का विकास प्रारंभ हुआ? 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व, या 50 लाख वर्ष पूर्व? तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव का शारीरिक विकास शुरू हुआ। ठीक है ना। विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। बात समझ में आ रहा है? लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इस प्रक्रिया में 3 सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक बदलाव आए। पहला, सीधे खड़े होकर चलना, अंगूठे की विशेष स्थिति से वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता और मस्तिष्क की क्षमता में विस्तार। इसके बाद ही मानव हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करके पत्थर और औजार बनाने लगा। देखिए, इतिहास का वह कालखंड
जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है। नवपाषाण काल में कृषि के कारण ही समाज में नए कौशलों जैसे मूंज की टोकरी व चटाई बनाना, कताई करना तथा जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि विकास हुआ। इन सब का विकास हुआ। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन है कि नवपाषाण काल में मानव ने एक ही स्थान पर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। कारण है कि खेती की शुरुआत होने के कारण फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक एक लंबा समय लगता था, जिसकी देखभाल के लिए पौधों के पास रहना अनिवार्य था। अब विकल्प है ए, कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है। बी कह रहा है कथन ए और आर दोनों सही है परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। सी कह रहा है कथन गलत है, कथन सही है, कारण गलत है। और डी कह रहा है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो मेरे भाई इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों बात बिल्कुल ठीक है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, मानव खेती करना प्रारंभ किया था जिसके वजह से खेती में जो फसल होता था उसकी देखभाल करने के लिए एक स्थान पे काफ़ी लंबे टाइम तक रुकना पड़ता था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के पत्थरों के औजारों के निर्माण की तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इस काल में पत्थर से पत्थर को टकराकर औजार बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, घिसे हुए चमकदार और हत्थे लगे हुए कुल्हाड़ी जैसे औजार इसी काल की मुख्य विशेषता थी। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, बताइए। विकल्प आपके सामने है। देखिए, इसके सही विकल्प ऑप्शन नंबर एक हो जाएंगे, यानी केवल पहला कथन सही है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में आदिमानव एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर चोट मारकर अपनी सुविधानुसार बेडौल आकार के औजार जैसे कुल्हाड़ी, गड़ासा तैयार करता था। ठीक है। कथन दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि घिसे हुए अत्यधिक चमकदार पैने और लकड़ी हड्डी के हत्थे लगे हुए औजार जैसे दारांती और कुल्हाड़ी नवपाषाण काल की विशेषता थी, न कि पूरा पाषाण काल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 पाषाणकालीन स्थल को सूची 2 वर्तमान भौगोलिक स्थिति से सुमेलित कीजिए और बताइए। देखिए, ये है सूची 1 और ये है सूची 2। सूची 1 पुरातात्विक स्थल है और सूची 2 वर्तमान राज्य और क्षेत्र है। अब आपको बताना है, बताइए। देखिए, जो ए है कोल्डीहवा, जहाँ चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो कोल्डीहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, आपने पढ़ा भी। गर्तवास जो जमीन के अंदर घर बनता था साथियों, वह कश्मीर के बुर्जहोम में, बुर्जहोम कहा जाता था कश्मीर में। ठीक है ना। चिरांद, चिरांद कहाँ है? तो बिहार के सारण जिले में साथियों, ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे हड्डी के औजार मिले हैं वो बिहार के सारण में स्थित है। वहीं भीमबेटका, जहाँ शैल चित्र के प्रमाण मिलते हैं साथियों, वो मध्य प्रदेश में है। तो ये आपके जो सही विकल्प हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें कोल्डीवा की, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज वेलन नदी के घाटी में स्थित है, जहाँ से नवपाषाण काल में धान यानी चावल की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और वहीं बात करें गर्तवास की, तो कश्मीर के बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। साथियों, चिरांद की बात करें तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नवपाषाणी कालीन स्थल है, जहाँ से बड़ी मात्रा में हिरण के सिंगों से बने हड्डी के औजार मिले हैं। वहीं भीमबेटका की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो आदि मानव द्वारा बनाई गई गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बताना है आपको, धातु काल यानी ताम्र पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन आपको बताना है। कथन है कि नवपाषाण काल के अंत में मानव ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया। बी कह रहा है कि मानव ने सबसे पहले कांस्य यानी ब्रॉन्ज धातु की खोज की थी। सी कह रहा है कुल्हाड़ी बनाने के लिए तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग जारी रहा, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहा गया। और डी कह रहा है कि धातुओं की खोज से मानव का जीवन और अत्यधिक सरल और प्रगतिशील हो गया। साथियों, अगर हम बात करें गलत कथन की, तो आपका गलत कथन ऑप्शन नंबर बी है, जो कि लिखा है मानव ने सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग धातु की खोज की थी। तो बिल्कुल गलत है। आपने पढ़ा था कि मानव ने सबसे पहले
तांबे का प्रयोग किया था और तांबे की खोज की थी। किसका? तांबे की। इसलिए विकल्प बी आपका गलत है, इसलिए आपका सही है। देखिए, पहली धातु जो था वो तांबा था, जिसे कॉपर कहा जाता है, न कि कांसा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। तांबे के संयुक्त प्रयोग वाले काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। कांसा एक मिश्रित धातु है। देखिए साथियों, कांसा में एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा और टीन मिलाया जाता है, जिसे मानव ने बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बनाना सीखा था। ध्यान रखिएगा, कांसा मिश्रित धातु है, तांबा और टीन से बनता है। इसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें देखने को मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके यूपी बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री के किताब के चैप्टर नंबर 2 यानी पाठ नंबर 2 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। बाकी आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है? ये सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पहले जैसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। पहले फैक्ट पूछा जाता था कि तांबे की खोज कब हुई, इस टाइप के। अब देखिए साथियों, प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है, एकदम किताब से ही प्रश्न उठाया जाता है, कहीं बाहर से कोई प्रश्न नहीं रहता है। इसलिए मेरा प्रयास था कि आपको वही चीज़ें बताई जाए, पढ़ाई जाए जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।